तो चलिए बच्चों, होमवर्क कुछ दिया था शायद मैंने आपको, सिंगल साइडेड एरर्स को रेक्टिफाई करने और सिंगल साइडेड को रेक्टिफाई करने का दिया था। तो कुछ डबल नहीं, कुछ आपको लगे होंगे बट हो सकता है शायद ना हो। विल सी टू इट क्या है। और हमने ये पढ़ लिया था सस्पेंस अकाउंट कैसे बनता है, व्हेन डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस इज गिवन। आज हम समझेंगे व्हेन डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस इज नॉट गिवन, तब सस्पेंस अकाउंट कैसे बनेगा। इज दैट ओके? चलिए लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी। तो सबसे पहले आपके सामने आ रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट हो गया। आई टेक एन एग्जांपल दैट वी वर सपोज टू राइट 10,000 एंड बाय मिस्टेक आपने एक्स्ट्रा लिख दिया। तो कितना लिख दिया आपने? 11,500। यू मस्ट हैव ड्रॉन द टी अकाउंट चिल्ड्रन। और टी अकाउंट जब आपने बनाया तो टी अकाउंट आपने किसका बनाया होगा? परचेज रिटर्न का। करेक्टली पोस्टिंग शुड अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड। आपने लिखा भी क्रेडिट साइड पे बट ज्यादा लिख दिया, तो हाउ द करेक्शन वुड बी डन? टू सस्पेंस 1,500। करेक्ट। तो जर्नल एंट्री इसकी क्या बन जाएगी चिल्ड्रन? इट इज परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 1,500 रुपीज। आई होप सो नोबडी हैज अज्यूम की क्रेडिटर में गलती है। क्रेडिटर में तो गलती नहीं मान ली। क्रेडिटर में गलती तब होती जब लिखा होता गुड्स रिटर्न टू मिस्टर एक्स वाई जेड सो एंड सो was not posted, then we would have assumed कि गलती कहां पे हुई है? क्रेडिटर में। received 2,000 from Shankar, debited to his account. So children, mistake lies in whose account? शंकर। किसी ने शिव शंभुदन लिख दिया। चलिए, शंकर के अकाउंट में गलती है। तो सर लिखना कैसे था, किस साइड लिखना था, ये कैसे पता लगेगा? अकल लगानी पड़ेगी। व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर कैश रिसीव फ्रॉम शंकर? दिमाग में करिए, लिखिएगा मत। कैश टू शंकर। तो शंकर में क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए था 2,000, बट बाय मिस्टेक वी पुट ऑन द डेबिट साइड। हाउ टू करेक्ट बच्चों? बाय सस्पेंस इट इज 4,000। जर्नल एंट्री वुड बिकम चिल्ड्रन सस्पेंस टू शंकर्स अकाउंट और सिंपली शंकर 4,000 रुपीज। करेक्ट? करेक्ट बच्चों? कोई डाउट किसी को भाई? नेक्स्ट, सेल्स बुक अंडरकास्ट हो गया तो गड़बड़ी बच्चों आपकी सो कॉल्ड कहां पे आएगी? सेल्स अकाउंट में। टेक एन एग्जांपल, वी वर सपोज टू राइट 10,000, 1,500 कम लिखा है तो हमने कितना लिख दिया होगा? 8,500 लिखना था ऑन द क्रेडिट, लिखा भी ऑन द क्रेडिट बट लेस। तो हाउ टू करेक्ट चिल्ड्रन? by suspense. The entry would be what? Suspense account debit to sales account. I hope so nobody has written sales book. चलिए, 1,500 received from Geeta was entered on the debit side of cash book. तो ठीक है एकदम, इसमें क्या गलती? कैश मिला और कैश बुक के डेबिट में लिख दिया। नेक्स्ट लाइन में गड़बड़ी बताई जा रही है। तो एरर लाइज इन द अकाउंट ऑफ गीता। लिखना था 1,500 क्रेडिट में और आपने लिखा ही नहीं। हाउ टू करेक्ट? बाय सस्पेंस 1,500। जर्नल एंट्री वुड बी सस्पेंस टू गीता's अकाउंट, वैल्यू इज 1,500। समझ में आ गया? चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए बच्चों अपनी कॉपी में आप एक हेडिंग लिखिए, प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट व्हेन difference in trial balance is not given. I repeat, preparation of suspense account when difference in trial balance is not given. बहुत ही इजी अप्रोच है। इट्स वेरी 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 इजी चिल्ड्रन, कोई भी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वील पुट द हेडिंग suspense account, date, particulars, amount, date, particulars, amount. चलिए, quickly draw the format. चलिए,
तो बच्चों अगर ट्रायल बैलेंस में आपको बताया जाता दैट डेबिट इज शॉर्ट, we could have written here two difference in trial balance. If it would have been told to us कि credit is short, we would have written by difference in trial balance. But इस क्वेश्चन में क्या आपको ऐसा कुछ बताया गया? No. But definitely कुछ ना कुछ शॉर्ट तो रहा होगा, बट हमें बताया नहीं गया, रादर हमसे छुपाया गया है. तो इन दैट केस हम क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल है. आप सो कॉल्ड टॉप लाइन खाली छोड़ देंगे फर्स्ट ऑन द डेबिट एज वेल एज ऑन द क्रेडिट, और उसके बाद इन जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग करेंगे. उसके बाद क्या करना है, लेट यू नो. फर्स्ट एंट्री वाज परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस. तो इन सस्पेंस अकाउंट चिल्ड्रन व्हाट वी आर सपोज टू डू, क्या करेंगे बताइए? वी विल बी पुटिंग बाय परचेज रिटर्न अकाउंट. व्हाट्स द वैल्यू चिल्ड्रन? 1500. Top line is to be left blank. I repeat children, top line is to be left blank. ठीक, समझ गए? सेकेंड एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू शंकर. क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग? इट इज टू शंकर्स अकाउंट. वैल्यू चिल्ड्रन 4000. Got it? Then it is suspense account debit to sales. What posting we'll be doing? To sales. Very good. So debit side में लिख दें हम लोग to sales. Value चलन 1500. Next, it is suspense account debit to Geeta's account. What posting we'll be doing? To Geeta's account. Value is 1500. Correct? So children, debit total sounds to be how much? 7000, and credit total is 1500. Which side sounds short? Credit side. इसका मतलब अगर क्रेडिट साइड में हम वैल्यू लिख दें तो हमारा दोनों साइड टैली हो जाएगा. चिल्ड्रन कितनी वैल्यू लिख दें कि ये टैली हो जाए? 5500. सो चिल्ड्रन ये 5500 वही वैल्यू है जो ट्रायल बैलेंस में शॉर्ट रही होगी, बट क्वेश्चन ने आपको ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी. सो व्हेन opening balance is given to us, I repeat children, opening balance is given to us, first and foremost while preparing suspense account we'll post that. If opening balance is not given to us, आप टॉप लाइन खाली छोड़ देंगे डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों में. उसके बाद अपनी एंट्रीज को पोस्ट कर लेंगे. इफ डिफरेंस इज शॉर्ट ऑन द क्रेडिट वील राइट बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस. डेबिट शॉर्ट होता तो क्या लिखते बच्चों हम लोग? टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस. फर्क महसूस हो गया? फर्क महसूस हो गया? पक्का? इस केस में आपका कभी भी एंड में कोई बैलेंस आएगा ही नहीं. जो भी डिफरेंस आया we'll assume it would have been the difference in trial balance. तो यहाँ पे आप बेयर ग्रिल्स बन रहे हैं और पेड़ से उस मच्छर को पकड़ के ला रहे हैं जिसने कभी डायनासोर को काटा होगा और ट्री गम में वो फ्रोजन हो गया. फिर वापस वहां से उस मच्छर को निकालकर उसके ब्लड सैंपल से उसका डीएनए निकाला जिसमें डायनासोर का भी ब्लड सैंपल मिल गया थोड़ा सा, और फिर से स्टीवन स्पीलबर्ग की तरह जुरासिक पार्क बना दी. समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? हाँ वंशी पूछिए, आप कुछ पूछ रहे थे. जैसे किसी क्वेश्चन में दिया हो बैलेंस और डिफरेंस दिया हो, हाँ, तो वो जरूरी है कि वो टैली कर जाए? नहीं ये जरूरी नहीं है. ये तो मैंने लास्ट लेक्चर में जब पढ़ाया था आपको बताया था कि अगर टैली कर जाएगा एंड में तो वील अज्यूम ऑल नोन एरर्स हैव बीन रेक्टिफाइड. बट अगर टैली नहीं कर रहा है इसका मतलब अभी भी कुछ कीटाणु बचे हैं, अभी थोड़ी और साफ सफाई हिट वगैरह छिड़कना पड़ेगा. तो बाय बैलेंस कैरी डाउन नहीं वो किधर भी हो सकता है, बाय बैलेंस भी हो सकता है, टू बैलेंस कैरी डाउन भी हो सकता है. वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा ना. आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं मान सकते कि क्रेडिट इज शॉर्ट है डेबिट भी शॉर्ट है, कुछ भी हो सकता है. ओके, जल्दी से अपडेट कर ले बच्चों इसको, देन आई प्रोसीड फॉर यू. तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर. तो यहाँ पे खैर सस्पेंस अकाउंट बना भी था, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यूज कर लेंगे उसको. ये जो 1 2 3 लिखा हुआ है इसको कट कर दीजिएगा आप, ठीक है?
चलिए बच्चों, सेल्स बुक ओवरकास्ट। तो सेल्स बुक ओवरकास्ट हुई है तो गलती कहां पे हुई होगी बच्चों? सेल्स अकाउंट में। मान लीजिए कि आपको 20,000 लिखना था, मैं इस बार वैल्यू चेंज कर रहा हूं, और गलती से आपने 21,500 लिख दिया। तो मरम्मत करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा बच्चों? टू सस्पेंस। जर्नल एंट्री वुड बिकम सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। 2,900 received from Vani in full settlement of 3,000 posted in cash book। कैश बुक में तो ठीक लिखा है, बट omitted to be entered in हर अकाउंट। मतलब वानी के अकाउंट में आपने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, गलती कहां पे, ये तो आप मेरे को 1 मिनट में बता देंगे। दो अकाउंट में कैश में नहीं, कैश में कोई गलती नहीं है, यहाँ लिखा ना वॉज पोस्टेड इन कैश बुक, तो कैश बुक में तो गया है। आगे लिखा है बट ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन हर अकाउंट, तो गलती सिर्फ और सिर्फ वानी में है। अब बताना आपको ये है, मेरे को अपने इंटेलेक्ट को यूज करते हुए, 2,900 इज द मिस्टेक चिल्ड्रन, और कंप्लीट 3,000 इज द मिस्टेक। कंप्लीट 3,000 कहीं मेंशन थोड़ा है कि कितनी मिस्टेक है, बट आगे साफ साफ लिखा है फ्रॉम वानी इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। यहाँ पे थोड़ा सा सो कॉल्ड गड़बड़ लिख गया अंग्रेजी, यहाँ पे हर होना चाहिए था, ऑफ ₹3,000 इन कैश बुक बट ओमिटेड। ओमिटेड मतलब पूरी तरह से आपने नहीं लिखा। तो वानी में किस साइड पे लिखना था चिल्ड्रन? क्रेडिट साइड में। कैसे सर? एंट्री करिए दिमाग में, कैश टू वानी एंट्री यही होगी, तो वानी में क्रेडिट साइड पे 3 लिखना था, आपने नहीं लिखा। हाउ टू करेक्ट? बाय सस्पेंस 3,000। व्हाट वुड बी योर जर्नल एंट्री चिल्ड्रन? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वानीज अकाउंट। टोटल ऑफ सेल्स बुक 12,000 डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न। अब सर ये तो डबल साइडेड हो गया। अब कुछ लोगों ने यहां पे शायद ये अप्लाई किया होगा, मैं भी लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। लोगों ने शायद एंट्री कर दी होगी डेटर टू सेल्स, रॉन्ग एंट्री कर दी होगी सेल्स रिटर्न टू डेटर, रिवर्सल एंट्री कर दी होगी चिल्ड्रन डेटर टू सेल्स रिटर्न। तो डेटर डेटर जुड़ गया, तो लोगों की रेक्टिफाइड एंट्री शायद बनी होगी डेटर्स अकाउंट डेबिट, उसके बाद टू सेल्स रिटर्न। प्लीज अवॉइड, प्लीज अवॉइड, प्लीज अवॉइड। गलती सबसे पहले बच्चों आपकी सेल्स में हुई है, करेक्ट? सेल्स में क्रेडिट साइड पे आपको लिखना था बट आपने नहीं लिखा। हाउ टू करेक्ट? बाय सस्पेंस। और गलती से आपने सेल्स रिटर्न की डेबिट साइड में लिख दिया। इसको भी उड़ाने के लिए, हटाने के लिए व्हाट लॉजिक वी नीड टू अप्लाई बच्चों? बाय सस्पेंस। तो सेल्स बुक से करेक्शन की सेल्स अकाउंट की एंट्री बनेगी सस्पेंस टू सेल्स, और सेल्स रिटर्न से भी बनेगी सस्पेंस टू सेल्स रिटर्न। तो रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी सस्पेंस 24,000 से डेबिट बच्चों टू सेल्स रिटर्न। इट इज 12,000 एंड 12,000। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? पक्का? चलिए, तो अब क्लियर हो गया बच्चों कि डबल साइडेड आपको बेवकूफ बनाएगा, बट आपको बेवकूफ नहीं बनना। 1,000 received as interest was credited to interest account as 100। तो सही तो है, इंटरेस्ट मिला और इंटरेस्ट में तो क्रेडिट भी करते हैं। गलत क्या किया हमने? 1,000 लिखना चाहिए था बट वी रोट ओनली 100। तो गड़बड़ी कहां पे बच्चों? इंटरेस्ट अकाउंट में। कुछ कह रहे हैं सस्पेंस में गड़बड़ी है, इंटरेस्ट में गड़बड़ी है वासु जी, इंटरेस्ट में। समझ में आ गया? लिखना था क्रेडिट पे 1,000 और आपने कितना लिखा? 100। हाउ टू करेक्ट इट चिल्ड्रन? बाय सस्पेंस 900। एंट्री क्या बनेगी बच्चों? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। खोपड़े में बात गई 900 रुपीज। लॉजिक अंडरस्टूड? चलिए, ये जो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या लिखेंगे? क्यों 3,000 रुपए का फुल सेटलमेंट हुआ है ना, तो वानी के अकाउंट में आपको 2,900 बाय कैश लिखना था, आपने नहीं लिखा। बाय डिस्काउंट लिखना था, वो भी तो आपने नहीं लिखा है। तो टोटल 3,000 आएगा ना। एक बार जर्नल रिवाइज कर लीजिएगा फिर से। चलिए बच्चों, ये जो ऊपर सस्पेंस अकाउंट बना है चिल्ड्रन, हम इसे यूज कर लेते हैं फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, डू वी हैव एनी ओपनिंग बैलेंस मेंशन्ड है चिल्ड्रन? नो, हमारे पास कोई भी ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे नहीं दिया। चलिए, व्हाट वाज द फर्स्ट एंट्री चिल्ड्रन? इट इज सेल्स टू सस्पेंस। तो टॉप लाइन आप खाली छोड़ देंगे,
सस्पेंस अकाउंट में आप क्या लिखेंगे बच्चों? बाय सेल्स अकाउंट. व्हाट इज द वैल्यू? 1500. करेक्ट. 2900 रिसीव फ्रॉम वानी. एंट्री है सस्पेंस टू वानी चिल्ड्रन, तो डेबिट में लिख देंगे टू वानी. समझ में आ गई सबको ये कहानी? वो भी मेरी जुबानी, नहीं तो पीते रहेंगे ठंडा पानी. चले आगे. नेक्स्ट सेल्स में आपने और सेल्स रिटर्न में आपने करेक्शन किया तो लिखा सस्पेंस टू सेल्स रिटर्न. तो वील राइट टू सेल्स अकाउंट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट. वैल्यूज आर 12,000 and 12,000. करेक्ट बच्चों? करेक्ट. देन इंटरेस्ट के लिए भी चिल्ड्रन इट इज सस्पेंस टू इंटरेस्ट, तो वील बी पुटिंग व्हाट? टू इंटरेस्ट अकाउंट 900. So it is 25,900 on the debit. Definitely children shortage आपको किधर को महसूस हो रहा है? 28,000. Oh sorry, 27 लिखना था, by mistake I wrote 25. 27,900, 27,900. शॉर्टेज किधर आ रहा है बच्चों? क्रेडिट में. अब ये कोइंसिडेंस है, we did 2 questions, both have a shortage on the credit side, but please do not take it for granted or do not assume it to be any rule. It could be short on the credit, it could be short on the debit. तो 400 आ जाएगा यहाँ पे और 26,000. What? 26,400. मैथ्स के हिसाब से इतना ही आएगा. चलिए क्विकली चलो क्विकली. चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3. An accountant could not tally his trial balance. The difference of 520 was temporarily placed where children? To the credit. तो यहाँ तो आपको बता ही दिया गया है, तो you will write by difference in trial balance or to difference in trial balance? By difference in trial balance. चलिए, तो ये तो आप बना लेंगे, पहले हम इसका रेक्टिफिकेशन कर लें. Total of discount column on the credit side was not posted in the ledger. कौन से लेजर में पोस्ट नहीं हुआ बच्चों? डिस्काउंट के लेजर में. अब डिस्काउंट के तो हम लोग 2 लेजर बनाते थे, one was received, other was allowed. Here we are talking about which discount ledger? Discount received. Very good. So discount received के लेजर में there sounds an error. So credit side पे 230 लिखना था, but we forgot. How to put this children? By suspense 230. What would be the entry children? It is suspense to discount received. अगर आप बच्चों सिर्फ डिस्काउंट लिख के छोड़ देंगे तो आपकी एंट्री गलत मानी जाएगी, बिकॉज रेक्टिफिकेशन में कुछ भी डेबिट हो सकता है, कुछ भी क्रेडिट हो सकता है. तो अगर आप सिर्फ डिस्काउंट लिखते हैं, इट कुड बी अज्यूम्ड बाय द टीचर एज डिस्काउंट अलाउड. समझ में आ गया? सही कर लीजिए अगर किसी का गलत है तो. कोई क्वेरी चलन? बाकी जी, सार्थक जी, कोई क्वेरी? No. चलिए. Total of discount column on the debit side of cash book omitted to be posted in the ledger. ये कौन सा डिस्काउंट है चिल्ड्रन? डिस्काउंट अलाउड. Which side we were supposed to put it? Debit side. How much? 150. और आपने नहीं लिखा. To suspense, तो journal entry would be what? It is discount allowed to suspense. Correct? तो अगर आपने सिर्फ डिस्काउंट लिख दिया तो it will go wrong. Purchase book was short. गड़बड़ी किस अकाउंट में है चिल्ड्रन? Purchase account. Suppose you were required to put 10,000 on the debit, but आपने लिखा सिर्फ 9,400. How to correct? To suspense 600. Journal entry would become purchase to suspense 600. Correct चिल्ड्रन? Sale of 675. ये बहुत मजेदार ट्रांजैक्शन है. To कल्पना was entered where children? सेल्स बुक में. कितना? 975. सेल्स बुक में लिखा है ना, तो सेल्स बुक में लिखा तो वहां से सेल्स अकाउंट में कुछ हुआ होगा. क्या हुआ होगा? ट्रांसफर. कितना बच्चों? 975. और कल्पना के अकाउंट में भी कुछ हुआ होगा. क्या हुआ होगा चलन? फिर से बोलिए, फिर से बोले. पोस्टिंग. चीनी कम खाएं लोग, इससे डायबिटीज भी हो जाती है और प्रोनाउंसिएशन भी बिगड़ जाता है.
तो इट इज नॉट पोस्टिंग, इट इज पोस्टिंग। ये जो लोग पोस्टिंग बोले पोर्शा गाड़ी खरीदेंगे कल को, वो तो अच्छी बात है, बट पोस्टिंग बोलना गड़बड़ है। तो प्लीज स्पेल इट आउट एज पोस्टिंग नॉट पोस्टिंग, नहीं तो आपको टेडेक्स शो में इनवाइट नहीं किया जाएगा। ओके, तो सो कॉल्ड, यहाँ पे सेल्स बुक में गड़बड़ी है, तो दोनों अकाउंट गलत हो गए होंगे, सेल्स ऑल्सो एज वेल एज कल्पना ऑल्सो। तो ये तो कुछ बच्चों ने शायद करेक्ट रॉन्ग करके सही कर लिया होगा। करेक्ट एंट्री इज कल्पना टू सेल्स 675, रॉन्ग इज कल्पना टू सेल्स 975, रिवर्सल इज सेल्स टू कल्पना 975। तो आपका नेट इफेक्ट आया होगा सेल्स टू कल्पना रेक्टिफाइड एंट्री 300 रुपीज। बट मैं इसको टी से रेक्टिफाई करके आपको दिखाता हूं। एक टी बना लीजिए कल्पना का, कल्पना का नहीं तो नंबरों के बाद कल्पेंगे और कल्पवास करेंगे। कल्पना पे लिखना था 675 डेबिट में और सेल्स में लिखना था 675 क्रेडिट में, बट आपने बच्चों कल्पना में भी लिख दिया और सेल्स में भी लिख दिया हाउ मच 975। हाउ टू डू मरम्मत, सेल्स को सही कैसे करना है, टू सस्पेंस 300 एंड कल्पना को कैसे सही करना है बाय सस्पेंस 300। तो कल्पना से जर्नल एंट्री क्या बनेगी चिल्ड्रन, सस्पेंस टू कल्पना 300 और सेल्स से एंट्री क्या बनेगी, सेल्स टू सस्पेंस 300। अब अल्टीमेटली चिल्ड्रन सस्पेंस गॉट कैंसल्ड, एंट्री बन जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू कल्पना। क्या ये जर्नल एंट्री सस्पेंस के लेजर में जा पाएगी, नो, इसके पास वो एलिजिबिलिटी नहीं है। ओके, 500 की सेल हमने विमला को की और कहां पे रिकॉर्ड कर दी, परचेज बुक में। तो कुछ बच्चों ने करेक्ट एंट्री की होगी विमला टू सेल्स, रॉन्ग एंट्री कर दी परचेज टू विमला, रिवर्सल कर दिया विमला टू अमला, विमला टू परचेज। रेक्टिफाइड एंट्री बनी होगी विमलाज अकाउंट डेबिट 1000 टू परचेज 500 टू कमला, अरे कमला नहीं सॉरी क्या है, टू सेल सॉरी हाउ मच 500। बट अगेन मैं इसको आपको टी से रेक्टिफाई करके दिखाता हूं। एक टी आप किसका बनाएंगे चलन, विमला का, एक टी आप किसका बनाएंगे सेल का, और एक परचेज का। ठीक है, सेल में आपको क्रेडिट में लिखना था 500 बट आपने नहीं लिखा, हाउ टू करेक्ट, बाय सस्पेंस। विमला में आपको लिखना था चिल्ड्रन ऑन द डेबिट साइड बट आपने लिख दिया ऑन द क्रेडिट साइड। तो आप लिखेंगे बच्चों टू सस्पेंस 1000, परचेज में लिखना था 500 ऑन द, सॉरी परचेज में कुछ भी नहीं लिखना था बट बाय मिस्टेक वी हैव रिटन 500 ऑन द डेबिट, हाउ टू करेक्ट, बाय सस्पेंस। तो पहली एंट्री बनेगी बच्चों आपकी सस्पेंस टू सेल्स, हाउ मच 500। दूसरी एंट्री बनेगी चिल्ड्रन विमला टू सस्पेंस, हाउ मच 1000। और आपकी तीसरी एंट्री बनेगी इट इज सस्पेंस टू परचेज, हाउ मच 500। तो अल्टीमेटली चिल्ड्रन सस्पेंस 500 से दो बार डेबिट और 1000 से क्रेडिट कट गया, तो क्या बचा, विमला डेबिटेड विद 1000 टू सेल टू परचेज। गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एक्सेस क्रेडिट। थोड़ा उल्टा बोलिए इसको बच्चों, नहीं ऐसे नहीं बोलना, एक्सेस क्रेडिट को उल्टा बोलना, क्रेडिट एक्सेस, भावार्थ शब्दार्थ नहीं, शॉर्ट डेबिट। अगर डेबिट शॉर्ट है चिल्ड्रन तो ट्रायल बैलेंस में किस साइड पे इंसर्ट किया गया होगा सस्पेंस अकाउंट, डेबिट साइड पे। तो आप सस्पेंस अकाउंट बनाते समय क्या लिखेंगे, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। सेल रिटर्न बुक ओवरकास्ट हो गई तो आपकी गड़बड़ी बच्चों कहां पे होगी, सेल रिटर्न में। मान लीजिए 10,000 लिखना था बट यू पीपल हैव रिटन 11, कैसे सही करेंगे इसको बच्चों, बाय सस्पेंस 1000, जर्नल एंट्री वुड बिकम व्हाट, सस्पेंस टू सेल रिटर्न। परचेज बुक अंडरकास्ट हो गई बच्चों, मतलब आपने परचेज में कम लिखा। तो परचेज अकाउंट में लेट अस से डेबिट साइड पे वी वर सपोज्ड टू पुट 10,000 बट वी हैव रिटन ओनली 9400। हाउ टू करेक्ट दिस, टू सस्पेंस 600, जर्नल एंट्री क्या बनेगी, परचेज टू सस्पेंस 600 ना, सस्पेंस टू परचेज थोड़ा बनेगी, परचेज टू सस्पेंस। थर्ड वाला कुछ ने तो देख के ही छोड़ दिया होगा, जैसे वो महंगे रेस्टोरेंट जाते हैं ना
तो औकात होती नहीं खाने की, तो वो देख के ही सिजलर वाला पेज पलट देते हैं कि ये 1000 रुपए का हम कैसे खाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे भी लागू हुई है। व्हाट इट क्लियर। और जिन्होंने सॉल्व किया है मतलब दे आर द रियल गो गेटर्स, वो कमाने के लिए दौड़ रहे हैं। नहीं समझ में आई बात? समझ में आई बात? जैसे सड़क से बेंटले गाड़ी गुजर गई, कुछ छोटे छोटे बच्चे नहीं होते हैं, वो भागते हैं उस गाड़ी के पीछे, तो दे वांट टू अचीव दैट सक्सेस। और कुछ पागल कहीं का बेंटले खरीदा है, अब जिसकी हैसियत नहीं हो तो यही बोलेगा अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि अंगूर 250 रुपए किलो है। अभी 25 रुपए किलो हो जहर, वो भी खा जाएंगे, बट महंगा था, औकातलेस था, इसलिए छोड़ दिए। तो जिन्होंने इसको पढ़ के छोड़ दिया, मैंने उनका कैरेक्टर और नेचर डिफाइन कर दिया है। समझ में आई बात? यहाँ पे लिखा है कि जो आपकी सेल्स बुक का पेज नंबर 4 था, आपने पेज नंबर 5 में उसका टोटल कैरी फॉरवर्ड किया है 1000 इंस्टेड ऑफ 1200। मतलब लिखना था 1200 और आपने कितना लिख दिया 1000, तो इट इज 200 रुपीज बच्चों शॉर्ट। और पेज नंबर 8 से 9 5600 लिख दिया इंस्टेड ऑफ 5000, तो बच्चों 600 रुपए एक्सेस। नेट इफेक्ट की अगर हम बात करें तो आपने 400 रुपए एक्सेस लिखा है। सर बड़ा धोखेबाज क्वेश्चन है सर, सीधे सीधे लिख के देता सेल्स बुक ओवरकास्ट। सीधे सीधे में तो सब सीधे हो जाते हैं, कुछ टेढ़ी चीजों की भी तो समझे। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझे? समझ में आ गया? एक बार मैं बहुत महंगी 140 रुपए की पेस्ट्री खरीद के घर ले आया, चॉकलेट डार्क ट्रूफल पेस्ट्री थी। घर वाले बोले कि बहुत कड़वी है। अब फेंकते तो ना 140 रुपए की, फुल कोर्स मील का पैसा दे के आए सिर्फ एक पेस्ट्री में। मैंने खाओ टेस्ट बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो गड़बड़ी किस अकाउंट में हो गई बच्चों? सेल्स में। मान लीजिए 10,000 रुपए लिखना था और आपने 10,400 लिख दिया, तो हाउ टू डू इट्स रिपेयरिंग? बाय सस्पेंस 400। एंट्री क्या बनेगी? सस्पेंस टू सेल्स 400। समझ में आ गया? समझ में आ गया? नहीं सही तो होगा ही होगा भाई, जिन्होंने सॉल्व किया होगा। गलत तो सिर्फ उन्हीं का होता है जो सॉल्व नहीं करते। जो सॉल्व करते हैं वो सही करते हैं हमेशा। हाँ, कंटेंट गलत हो सकता है बट चीजें हरकतें सही है कम से कम। गलत कर दिया तो भाई सीख मिल गई, और सीख लिया तो बस सीख ही लिया, कोई समस्या की बात नहीं। इसको अपडेट कर लीजिए। गुड्स रिटर्न टू राम रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक। अब यहाँ पे कुछ बच्चों ने शायद करेक्ट रॉन्ग एंट्री टाइप किया होगा, बट थोड़ा सा मैं उसके अगेंस्ट हूं, तो मैं एक अकाउंट बनाऊंगा जय श्री राम का, एक अकाउंट बनाऊंगा जय श्रीमती सेल्स का, और एक अकाउंट यहां पे बना लेंगे परचेज रिटर्न का। नहीं, गुड्स जब वापस करते हैं तो उससे अकाउंटिंग में परचेज रिटर्न बोला जाता है। ठीक, समझ में आ गया? तो आपने परचेज रिटर्न की क्रेडिट में लिखना था 1000 और राम की डेबिट में लिखना था 1000। आपने सेल्स की क्रेडिट में गलती से लिख दिया 1, तो अगर सेल्स बुक में कोई डेटा गया है, सो द पर्सन इज डेजिग्नेटेड एज डेटर, तो आपने राम के अकाउंट में भी 1 लिख दिया होगा। इस हरकत से पता चलता है कि राम के अकाउंट में देयर हैपेंस टू बी नो मिस्टेक, क्योंकि जब आपने गुड्स वापस किए तब भी राम डेबिट, और जब आपने गलती से सेल में रिकॉर्ड कर लिया तो गलती से भी आपने डेबिट कर दिया। नहीं समझे बात को? समझना क्या? तो राम में अनजाने में करेक्शन हो चुका है, आपको राम को ठीक नहीं करना। सेल्स को आपको सही कैसे करना है? हटाकर वील बी पुटिंग चिल्ड्रन टू सस्पेंस, और हेयर वील बी पुटिंग बाय सस्पेंस। गॉट इट? तो एंट्री हो जाएगी बच्चों यहां से सेल्स टू सस्पेंस, और यहां से एंट्री हो जाएगी सस्पेंस टू परचेज रिटर्न। प्रगति जी, छापने पे विश्वास कम, समझने में ज्यादा। होमवर्क नहीं किया तो छोड़ दीजिए, 11वीं रिपीट करेंगे तो करिएगा। तो रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी बच्चों फाइनली इसकी सेल्स अकाउंट डेबिट, देन सो कॉल्ड सस्पेंस, और सस्पेंस तो पूरी तरह से कट जाएगा टू परचेज रिटर्न। किसी का गलत है तो लिख ले क्विकली। क्रेडिट परचेज फ्रॉम एम एंड कंपनी रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक। तो एम एंड कंपनी ना चाहते हुए भी आपका क्रेडिटर था, बट सेल्स बुक में रिकॉर्ड करके आपने क्या बना लिया? डेटर। तो अगेन आप बच्चों ने तो हो सकता है करेक्ट अप्रोच से कर लिया और रॉन्ग अप्रोच रिवर्सल से। तो करेक्ट एंट्री आपने की होगी बच्चों परचेज टू एम एन कंपनी, रॉन्ग इज एम एन कंपनी टू सेल्स, रिवर्सल इज सेल्स टू एम एन कंपनी। तो एम एन कंपनी सेम साइड पे आ गया, तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट,
सेल्स अकाउंट डेबिट टू एमएन कंपनी में 16,000, बट हम इसको टी अकाउंट अप्रोच से रेक्टिफाई करने वाले हैं। एक परचेज का टी बनाएंगे, एक टी बनाएंगे चिल्ड्रन एम एंड कंपनी का, और एक टी बनाएंगे सेल्स का। तो इट इज परचेज एम एंड कंपनी एंड सेल्स। परचेज में चिल्ड्रन आपको लिखना था 8,000 डेबिट में, एम एंड कंपनी में क्रेडिट में। आपने गलती से इसे लिख दिया ऑन द क्रेडिट ऑफ सेल्स एंड मेकिंग एम एंड कंपनी एज योर डेटर ऑन द डेबिट साइड। नाउ हाउ टू करेक्ट परचेज, वील राइट टू सस्पेंस. For correcting M and company, we'll be writing by suspense but 16, and here we'll be putting to suspense 8. So यहाँ से entry बनेगी बच्चों purchase to suspense 8,000. Here it is suspense to M and company 16, and here it is sales to suspense. How much? 8. तो children suspense कट जाएगा. सॉरी चिल्ड्रन, नेटवर्क प्रॉब्लम। तो बच्चों सस्पेंस गया पूरा कट, तो एंट्री हो जाएगी व्हाट, झटपट परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू एम एंड कंपनी। तो लॉजिक प्रूव हो गया जो मैंने बताया था, जहां पे सस्पेंस को स्टे बैक करना होगा स्टे बैक करेगा, जहां पे जाना होगा वहां कट जाएगा। सेकेंड ट्रांजैक्शन, द नेक्स्ट वन इज सेम, एम की जगह एस हो गया है, रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, बट यहां पे क्या लिखा है बच्चों, एस एन कंपनी वाज करेक्ट। तो मिस्टेक लाइज इन 2 अकाउंट्स ओनली। विच 2 अकाउंट्स? परचेज अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। तो परचेज में लिखना था आपको डेबिट में, बट आपने गलती से लिख दिया सेल्स की क्रेडिट में। हाउ टू करेक्ट परचेज, वील बी पुटिंग टू सस्पेंस 5,000, एंड इसको करेक्ट करने के लिए टू सस्पेंस 5। सो यहां से एंट्री बनेगी परचेज टू सस्पेंस, और यहां से बनेगी सेल्स टू सस्पेंस। द फाइनल रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट 5,000, टू सस्पेंस हाउ मच? 10,000। गॉट इट? तो बच्चों ये फिफ्थ वाली एंट्री क्या सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट हो पाएगी? एब्सोल्युटली नॉट। सैलरी पेड 2,000 was debited to employees personal account, ये तो आप इजिली कर लेंगे। रेक्टिफाइड एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज पर्सनल अकाउंट। समझ गए? चलिए यहाँ पे ये सस्पेंस अकाउंट बना हुआ है, इसको आप झटपट रिकॉर्ड कर लें मेरे साथ। पहली रेक्टिफाइड एंट्री क्या थी चलन? सस्पेंस टू सेल्स रिटर्न, बिकॉज ओपनिंग बैलेंस इज नॉट गिवन, so we leave a line blank and put it. Value is how much children? 1,000. चलिए thereafter बच्चों आपको सेकेंड ट्रांजैक्शन की रेक्टिफाइड एंट्री मिलेगी परचेज टू सस्पेंस, तो we'll be writing by purchase, the value is 600. Correct? Then children, the third one, finally it was suspense to sales. Correct? So आप लिखेंगे डेबिट साइड में चिल्ड्रन टू सेल्स अकाउंट, द वैल्यू इज 400। बना ले सस्पेंस अकाउंट जिनके पास बुक नहीं है। देन चिल्ड्रन गुड्स रिटर्न्ड टू राम 1,000, रेक्टिफाइड एंट्री आई थी सेल टू परचेज रिटर्न। विल दिस बी हैविंग द एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन सस्पेंस अकाउंट? ये नहीं जाएगा। देन फिफ्थ वन ऑल्सो वोंट अपीयर बिकॉज इसमें भी नहीं है सस्पेंस। सिक्स्थ वन इट इज परचेज सेल टू सस्पेंस, तो आप लिखेंगे बच्चों बाय परचेज अकाउंट बाय सेल्स अकाउंट, वैल्यू इज 5,000 5,000। देन चिल्ड्रन लास्ट वाला भी नहीं जाएगा। सो दैट्स ऑल वी हैव हियर। व्हाट is the total children? 10,000 600, 10,000 600। और क्या हुआ? क्रेडिट भी दिया होगा।
अच्छा शॉर्ट क्रेडिट था क्या? ओ सॉरी, आई थॉट नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक्सेस क्रेडिट मतलब शॉर्ट डेबिट, तो हमें लिखना पड़ेगा टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। ओके, मेरे को लगा शायद नहीं दिया था, सॉरी। हाउ मच इट वाज? 10,000। सो चिल्ड्रन यहाँ पे आएगा आपका टोटल 11,400। थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा बच्चों, ये जो बाय परचेज यहाँ पे आपने लिख दिया, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 600 बिकॉज लाइन छोड़ना इज नॉट अलाउड। चलिए, सो चिल्ड्रन इट वाज 5,000 एंड सेल्स भी कितना था? 5,000। सो 11,400 and 11,400 we'll show the total। क्या बच्चों दोनों साइड यहां टैली हो गई? क्या टैली हुई दोनों साइड? नो। विच साइड इज शॉर्ट? हाउ मच? 800। so we'll be putting here what is called as buy balance carried down, and here we'll put to balance brought down। what is the balance coming children? 800। अगर ये दोनों साइड अग्री कर गया होता, we would have said कि nil balance का मतलब all known errors have been corrected, but यहां तो ऐसा है ही नहीं। here we have certain balance which means some errors are yet to be rectified। समझ में आ गया? इतना रेक्टिफिकेशन क्लास 11th के सिलेबस में है। अब करंट ईयर के एरर को नेक्स्ट ईयर में कैसे रेक्टिफाई करना है, वो हमारा अगला पार्ट ऑफ द स्टडी होगा। दो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट वो आपको सीवीटी में और सीए फाउंडेशन दोनों में काम आता है। ओके, यहां तक सबको समझ में आ गया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 वाज आल्सो गिवन। चलिए, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट एंट्री बताऊंगा। सेल्स बुक ओवरकास्ट हो गई बच्चों। रेक्टिफाइड एंट्री इज सेल्स टू सस्पेंस। हेयर रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी सस्पेंस टू purchase। here rectified entry would be suspense to sale return, and here rectified entry would be purchase return to suspense। people must be thinking सर ये इतना तेज आंसर कैसे आता है? तेज आंसर दो वजह से आता है कि भाई पहले तो आपको सब कुछ आना चाहिए, उसके बाद टेक्निक मैं आपको बताता हूं। सेल्स का जनरली क्रेडिट बैलेंस होता है और वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, ऑलरेडी बढ़ा है। तो किसी की डायबिटीज बढ़ी है तो आप उसे नमकीन खिलाएं या चीनी खिलाएं? 13 दिन बाद पार्टी करना चाहते हैं तो चीनी खिला दीजिए, और अगर रेक्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो नमकीन खिला दीजिए। समझ में आ गया? किसी का सो कॉल्ड बीपी लेवल डाउन है तो उसको और नमक दें ताकि बीपी लेवल बढ़े, थोड़ी एनर्जी बूस्ट हो। शुगर दे दें, बीपी लेवल उससे बढ़ जाता है। गॉट इट? तो यहाँ पे सेल्स ऑलरेडी बढ़ा है, क्रेडिट बैलेंस होता है सेल्स का, तो कम करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। क्योंकि सिंगल साइडेड एरर है तो ऑन द अदर साइड वील बी पुटिंग सस्पेंस। परचेज बाय डिफॉल्ट हैज व्हिच टाइप ऑफ बैलेंस? डेबिट। समझ में आ गया? ये ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, मरम्मत करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे, ऑपोजिट साइड में सस्पेंस। सेल रिटर्न बाय डिफॉल्ट हैज व्हिच टाइप ऑफ बैलेंस? अगर ट्रायल बैलेंस की बात करें तो डेबिट, एंड इट इज ओवरकास्ट, बढ़ा है, सही करने के लिए क्रेडिट, और दूसरी साइड पे सस्पेंस। सिंपल टेक्निक है। तो यहां पे हमने ट्रायल बैलेंस को साथ में ले लिया। समझे कि नहीं समझे? परचेज रिटर्न ऑलवेज हैव व्हिच टाइप ऑफ बैलेंस चिल्ड्रन? क्रेडिट। और यहाँ पे ओवरकास्ट लिखा है मतलब ये बढ़ा है, क्रेडिट बढ़ा है, तो सही कैसे करेंगे आप? रिवर्स करके, दैट इज डेबिट करके। तो अलजेब्रा को ट्रायल बैलेंस के साथ मिला लीजिए, ये वाला रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। इजी। चलिए, सिक्स्थ, सेल्स बुक अंडरकास्ट हो गई। रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी चिल्ड्रन सस्पेंस टू सेल। क्रेडिट होता है और क्रेडिट गिरा हुआ है तो फर्दर क्रेडिट कर दीजिए। परचेज बुक अंडरकास्ट हो गई, परचेज टू सस्पेंस, रिटर्न इनवर्ड टू सस्पेंस, एंड चिल्ड्रन सस्पेंस टू रिटर्न इनवर्ड। और कहीं फंस जाए, चाय बनाओ चुड़ैल भगाओ। बड़े जादूगर का जादू आपको दिया था मैंने लास्ट लेक्चर में, याद है कि नहीं? चलिए, सही हो गया बच्चों? Let's have question number 7 children। It says rectify the following errors, और पता लगाइए कि ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस कितना है बाय प्रिपेयरिंग सस्पेंस अकाउंट।
पूरे क्वेश्चन में बच्चों क्या सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आपको दिया हुआ है? नहीं दिया। चलिए, क्रेडिट सेल टू मोहन नॉट पोस्टेड, हर जगह नॉट पोस्टेड नॉट पोस्टेड नॉट पोस्टेड नॉट पोस्टेड नॉट पोस्टेड है। ये सेल, ये परचेज रिटर्न, ये सेल रिटर्न, ये कैश बुक और ये भी कैश बुक। बच्चों गड़बड़ी सब्सिडरी बुक में होगी या अदर अकाउंट में होगी? चलिए, तो जो लोग सब्सिडरी बुक बोल रहे हैं वो एक बार पुराने वीडियोस फिर से देख लेंगे तो जवाब दे पाएंगे। सो इट वाज टोल्ड कि गड़बड़ी अगर पोस्टिंग की है तो कहां पे पोस्टिंग हुई होगी? सेल बुक परचेज बुक से सेल अकाउंट परचेज अकाउंट में, वहां तो ट्रांसफर हुआ होगा। तो पहले वाले ट्रांजैक्शन में गलती कहां पे है बच्चों? वेरी गुड, तो हम मोहन का टी बनाएंगे। सेकेंड ट्रांजैक्शन वी हैव अ मिस्टेक वेयर, तो रोहन का टी बनाएंगे। थर्ड ट्रांजैक्शन वी हैव अ मिस्टेक वेयर, राकेश, तो राकेश का टी बनेगा। फोर्थ ट्रांजैक्शन वी हैव अ मिस्टेक वेयर, महेश, तो महेश का टी बनेगा। ई ट्रांजैक्शन वी हैव द मिस्टेक वेयर, गणेश का टी बनेगा। एंड एफ ट्रांजैक्शन में गलती कहां पे होगी बच्चों? कहीं पे भी नहीं, सेल्स में, क्योंकि कैश बुक में तो सेल रिकॉर्ड हुई होगी, पोस्टिंग अब सेल्स अकाउंट में हुई होगी। क्रेडिट सेल के केस में रिकॉर्डिंग सेल्स बुक में, ट्रांसफर सेल्स अकाउंट में और पोस्टिंग डेटर में। समझे बात को? क्रेडिट सेल के केस में रिकॉर्डिंग सेल्स बुक में, ट्रांसफर सेल्स अकाउंट में और पोस्टिंग डेटर के अकाउंट में। डेली नोट्स पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तभी समझ में आएगा। टाइम पास करेंगे तो जिंदगी बस पास ही होगी। ओके, और जो गोल वाली घड़ी होती है वैसे नंबर आएंगे। और अगर हम कैश बुक की बात करें तो कैश सेल कैश बुक में रिकॉर्ड होती है। क्या होती है? रिकॉर्ड। यहां ट्रांसफर कुछ नहीं होता, सेल्स अकाउंट में पोस्ट होती है। लास्ट लेक्चर मैंने आपको, जब हम सिंगल साइडेड पढ़ रहे थे, जब ये 11 रूल्स मैंने आपको पढ़ाए थे उसके पहले, तो मैंने आपको एक क्लैरिफिकेशन दिया था कि कैश बुक परचेज बुक सेल बुक परचेज रिटर्न सेल रिटर्न से होगा तो क्या होगा, और फाइनली जर्नल प्रॉपर से, चाहे रिकॉर्डिंग का एरर हो चाहे पोस्टिंग का एरर हो, इट इज ऑलवेज डबल साइडेड। व्हाट इट? तो वो ज्ञान आपकी कॉपी में आपको पढ़ना पड़ेगा खुद से, क्योंकि कहते हैं ना वो घोड़े को लेके जा सकते हैं पानी तक बट पानी पिला नहीं सकते। आजकल के घोड़े और घोड़ियां ऐसी हो गई हैं, अब लेके भी नहीं जा सकते। चलिए, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गलती कहां पे है? मोहन में। देन वी हैव रोहन। पढ़ने लग जाए लोग, नहीं तो रोहन की तरह रोएंगे। हेयर वी हैव द मिस्टेक इन राकेश अकाउंट, हेयर वी हैव द मिस्टेक इन महेश अकाउंट, हेयर वी हैव द मिस्टेक इन गणेश अकाउंट। व्हाट इट? क्रेडिट सेल टू मोहन। बच्चों मोहन को सेल की, फटाक से दिमाग में जर्नल एंट्री बैठा लीजिए। मोहन की करेक्ट साइड कौन सी हुई? डेबिट, 7 यहां लिखना था। रोहन की करेक्ट साइड कौन सी हुई? चलो, क्रेडिट साइड। राकेश को गुड्स वापस किए, तो इन दिमाग में जर्नल एंट्री बनाइए करेक्ट साइड पहचानने के लिए। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। महेश से वापस लिए, दिमाग में तुरंत सेल रिटर्न की जर्नल एंट्री बनाइए। सेल रिटर्न टू महेश, तो महेश की सही साइड कौन सी हुई बच्चों? क्रेडिट साइड। कैश पेड टू गणेश, गणेश की करेक्ट साइड कौन सी हुई बच्चों? डेबिट साइड। वो दिमाग में जर्नल एंट्री बना के करना पड़ेगा आपको। एंड कैश सेल, सेल्स की करेक्ट साइड कौन सी है? नॉमिनल अकाउंट से कभी प्रॉब्लम नहीं होती आपको, क्योंकि एक ही साइड पे आता है, या तो डेबिट है तो एक्सपेंस, क्रेडिट है तो इनकम। चलिए, सब में नॉट पोस्टेड नॉट पोस्टेड नॉट पोस्टेड नॉट पोस्टेड नॉट पोस्टेड है बच्चों। कैसे सही करेंगे मोहन को? चलिए, जिन्होंने खाना नहीं खाया पिछले 1 महीने से, वो दिमाग से कमजोर हो चुके हैं, बाय सस्पेंस कह रहे हैं। बाहर का इफेक्ट अंदर आता है सेम साइड पे कि ऑपोजिट साइड पे? सेम साइड पे। रोहन को कैसे सही करेंगे बच्चों? बाय सस्पेंस। अब लोगों को अपने पुराने कुकर्म नजर आते हैं। रेक्टिफिकेशन ही प्राश्चित है, रेक्टिफिकेशन ही पुनर्जन्म है, समझ लीजिए। यहाँ पे सबको अपने कुकर्म नजर आते हैं, हमने आज तक किया क्या। वो कहावत है ना, व्हाट वी डिड इन द पास्ट रिफ्लेक्ट्स रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। समझ में आ गया? जो आपने प्रीवियसली गलतियां की है वो आज नजर आ रही है, और जो आज गलतियां करेंगे वो 12वीं में नजर आएंगी, अगर पहुंचे तो। खैर पहुंच तो जाएंगे 2-4 साल में लोग। राकेश को कैसे सही करेंगे? टू सस्पेंस। महेश को कैसे सही करेंगे? बाय सस्पेंस। गणेश को कैसे सही करेंगे? टू सस्पेंस। सेल्स को कैसे सही करेंगे? समझ में आ गया? बाय सस्पेंस। तो मैंने हर तरीके का क्वेश्चन इस वर्कबुक में फ्रेम किया हुआ है, हर तरीके का। जर्नल बन जाएगा बच्चों सबका?
पक्का? चलिए, शुड आई क्लियर द स्क्रीन एंड मूव फर्दर? कर लिया सबने? डन एवरीबॉडी? अपडेट कर लीजिए, कुछ बचा? चलिए बच्चों, चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। क्रेडिट सेल टू मोहन 7,000, पोस्ट तो किया है बट कितना बच्चों? 9। क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन, पोस्ट तो किया है बट हाउ मच? 6। गुड्स रिटर्न टू राकेश, पोस्ट तो किया है बट मोर, हेयर ऑल्सो मोर, यहां पे कम लिखा है। तो बच्चों किस कंटेंट में गड़बड़ी एड्रेस की जा रही है आपको? पोस्टिंग के कंटेंट में। सो क्रेडिट सेल का ट्रांजैक्शन चल रहा है, रिकॉर्ड कहां हुआ होगा? सेल्स बुक में, वहां से ट्रांसफर हुआ होगा सेल्स अकाउंट में। पोस्टिंग कहां हुई होगी? मोहन में। तो गड़बड़ी कहां पे बच्चों? तो एक मोहन का टी बना लेंगे झटपट हम लोग। देन परचेज के केस में गड़बड़ी कहां पे है बच्चों? रोहन। रिटर्न के केस में गड़बड़ी कहां पे है? राकेश। इन द डी पार्ट चिल्ड्रन गड़बड़ी कहां पे है? मुकेश। एंड ई पार्ट गड़बड़ी कहां पे बच्चों? वेयर? सेल्स। चलिए, तो सब लोग झटपट पहले टी बना ले। मोहन, रोने वाला रोहन, रेकी करने वाला राकेश, महामृत्युंजय जाप करने वाला महेश। डन? मुकेश है? महेश है? मैं पूरे होशो आवाज में पढ़ा रहा हूं, कुछ लोग शिवरात्रि मोड एक्टिवेट कर चुके हैं। चलते हैं आगे। क्रेडिट सेल टू मोहन, व्हाट इज द करेक्ट साइड ऑफ मोहन चिल्ड्रन? डेबिट. So we'll put 9 outside and 7 inside. Credit purchase from Rohan, what's the correct side children? लोग कह रहे purchase is the correct side. Credit side. Credit side 9 हमने लिखा तो, but we wrote 6. Goods return to Rakesh, राकेश को वापस दिए. What's the correct side of राकेश बच्चों? Debit side. It's 4 लिखना था, बट हम कितना लिख बैठे? 5. महेश से गुड्स वापस मिले, ही इज द गिवर, करेक्ट साइड इज क्रेडिट. 1 लिखना था बट वी रोट 3. कैश सेल्स, करेक्ट साइड इन सेल्स इज, ये तो सबको पता होता है, क्रेडिट 2000, और हमने कितना लिखा? 200. सो कॉल्ड, स्टार्ट करते हैं करेक्शन. मोहन की मरम्मत कैसे की जाए? 9 लिखना है, डेबिट में 7 लिख के बैठे हुए हैं. टू सर यहाँ पे क्या गलत है? कौन सा गलत है? सर यहाँ पे ब्रैकेट के मतलब उस लाइन के ऊपर 7 होगा, क्योंकि हम लोग ने 7 है, पोस्टेड 9 हुई है. गॉट इट. चलिए, तो बाय सस्पेंस लिख दें. चलिए, पता लग गया कि कुछ लोग ध्यान दे रहे हैं. नेक्स्ट चिल्ड्रन, और मैक्सिमम लोग सो रहे थे. चलिए, देन चिल्ड्रन, रोहन की मरम्मत कैसे की जाए? बाय सस्पेंस 3000. राकेश की मरम्मत कैसे की जाए बच्चों? बाय सस्पेंस 1000. हाउ टू रिपेयर महेश? टू सस्पेंस 2000. And how to repair sales children? By suspense 1800. People will be able to frame entries from this. चलिए, update fast. चलिए, question number 9 is visible to everybody children. चलो, credit sales to Mohan, posted to Karan. तो सर ये तो उससे भी हो जाएगा, करेक्ट और रॉन्ग वाले से बिल्कुल हो जाएगा. बट अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं करन एज ₹4000, तब आप करेक्ट और रॉन्ग वाले से इसको पास नहीं कर पाएंगे. चलिए बच्चों, थोड़ा सा नेटवर्क इशू कभी कभी हो जाता है. तो बच्चों, अगर मैं इसमें लिख दूं करन एज ₹4000, तो आप सो कॉल्ड इसको करेक्ट रॉन्ग अप्रोच से रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए मेरी बात मानिए, दिखावे पे मत जाइए, स्प्राइट और फैंटा वेंटा मत पीजिएगा. आप हमेशा कैसा भी रेक्टिफिकेशन आए, ऑलवेज 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 चिल्ड्रन क्या करेंगे? आप टी बना लेंगे. 2 हो 2 टी बनाइए, 4 हो 4 टी बनाइए, 15 हो 15 टी बनाइए. व्हाट इट? चलिए, लेट्स स्टार्ट.
तो क्रेडिट सेल टू मोहन पोस्टेड टू करण, which accounts or which account do we see as wrong children? मोहन भी गड़बड़ है और करण भी गड़बड़ है। क्लियर? तो कितने टी बनेंगे बच्चों? 2। एक मोहन का टी बनेगा और एक करण का टी बनेगा। चलिए, सो मोहन में लिखते तो बच्चों किस साइड पे लिखते? क्रेडिट सेल टू मोहन, डेबिट साइड, बट वी हैव रिटन इन करण's अकाउंट वेयर डेबिट, बिकॉज अगर साइड नहीं बताया गया तो साइड सेम माना जाता है। तो वो 11 प्रिंसिपल बेसिकली यही काम आते हैं, डबल साइड में काम ही नहीं आते। तो हाउ टू करेक्ट मोहन, मोहन की मरम्मत कैसे करेंगे बच्चों? टू सस्पेंस हाउ मच? 7,000। और करण की मरम्मत कैसे करेंगे? बाय सस्पेंस 7। सो मोहन से एंट्री बनेगी बच्चों मोहन टू सस्पेंस, और करण से बनेगी चिल्ड्रन सस्पेंस टू करण। तो बच्चों सस्पेंस सस्पेंस कट जाएगा, रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी? मोहन टू करण हो जाएगा। पक्का? कंफर्म? चलिए, तो होमवर्क मार्क कर लें सब बच्चे। वेरी क्विकली मार्क द होमवर्क चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 9 नजर आ रहा है? यू विल कंप्लीट दिस, फॉलोड बाय 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 we did in the previous lecture I suppose. चलिए 17 तक आप सॉल्व करके आएंगे। समझ में आ गया? अप टिल 17। अंडरस्टूड? ढेर सारा स्क्रीन दे रहा, बिकॉज अगर आप गड़बड़ी करेंगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। ओके, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।